अब आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें सीख ली, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है? आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक तरह से दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से ही, सिंगल गैमेट से ही एक तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर हम बात करें कौन से रिप्रोडक्शन के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, कौन से रिप्रोडक्शन यहाँ पर बेटर होता है, तो वो होता है एक तरह से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बेटर क्यों है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उस पर बात करते हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के गैमेट से मिलकर फॉर्म होता है, दैट इज़ एक तो मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो एक तरह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो एक तरह से इसकी बॉडी जो होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पेरेंट्स की तरह नहीं होगी। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, एक ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पर होता है उसी की तरह यहाँ पर उसका ऑफस्प्रिंग भी फॉर्म होता है, सेम ऐसा ही। यहाँ पर जो इसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, यानी कि ये जैसा है, जैसे इसका पेरेंट था ये वैसा ही फॉर्म हुआ है न्यू बॉर्न जो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आ पाते, और चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म के या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ये आप इसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि कैसे चेंजेस लाना, ये चेंजेस एक्वायर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन जितने ज़्यादा अच्छे चेंजेस होंगे उतना ज़्यादा ही कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व कर पाता है। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये 50 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ये 50 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर पाता है। मान लिया अगर टेम्परेचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाए अर्थ का तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इसके ऑफस्प्रिंग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं आए हैं। बॉडी में चेंजेस अगर आ जाते हैं तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। ह्यूमंस की ही बात कर लें, पेरेंट्स थे, इनकी बॉडी ने किसी एक वायरस से लड़ना सीख लिया, तो ऑब्वियसली जो इनके बॉडी के अंदर वो जेनेटिक चेंज आया है, इनके जीन्स में चेंज आ गया है, तो वही आगे ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली विद द बर्थ उस वायरस से या उस चीज़ से लड़ना सीख जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा चेंजेस लाना बॉडी में या थोड़ा सा इवॉल्व करना एक बेटर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। दैट्स वाई हम यहाँ से कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं।